बड़ी खबर आ रही है। बड़ी खबर यह है कि कल रात भारतीय वायुसेना ने पाकिस्तान यानी कि पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर पर बड़ी कार्रवाई की है। पाकिस्तान पर भारत ने की है कल रात बड़ी कार्रवाई। सूत्रों के हवाले से खबर है 10 मिराज विमानों ने यहां बम गिराए हैं। पाकिस्तान पर भारत की बड़ी कार्रवाई के तौर पर बताया जा रहा है 1000 किलो बम बरसाए गए हैं टेरर कैंपों पर। 10 मिराज विमानों का आतंकी ठिकानों पर हमला। एएनआई के सूत्रों के हवाले से खबर है भारतीय वायुसेना द्वारा यह कार्रवाई की गई है। सुबह 3:30 बजे यह कार्रवाई हुई है। एएनआई सूत्र हमें यह बता रहे हैं जैश के ठिकानों पर 1000 किलो बम गिराए गए हैं। एएनआई सूत्रों के हवाले से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर इस लिहाज से कि लगातार कड़ी कार्रवाई की जो बात सरकार द्वारा प्रधानमंत्री द्वारा की जा रही थी, क्या ये वो कड़ी कार्रवाई है? और पाकिस्तान के घर में घुसकर एक बार फिर से ये हमला एक तरह से अंजाम दिया गया। हम इसीलिए कह रहे हैं क्योंकि पीओके पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में ये सब कुछ किया गया। सुबह 3:30 बजे ये कार्रवाई हुई है। एएनआई सूत्रों के हवाले से खबर है जैश के ठिकानों पर 1000 किलो बम गिराए गए हैं। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर लगातार प्रधानमंत्री द्वारा जो कहा जा रहा था कि बड़ा एक्शन होगा, क्या ये वो बड़ा एक्शन है? पाकिस्तान के खिलाफ बहुत बड़ा एक्शन ले लिया है भारतीय वायुसेना ने। कल रात 3:30 बजे बम गिराए गए हैं टेरर कैंपों पर और ये बम इनकी संख्या सुनिए 1000 किलो। जी हां, 1000 किलो। आसान भाषा में अगर आप कहें तो 1000 किलो अगर बम गिराए गए होंगे तो पूरा का पूरा इलाका नेस्तनाबूद हो गया होगा। पाकिस्तान के खिलाफ बहुत बड़ा एक्शन लिया है भारतीय वायुसेना ने। जैश के ठिकानों पर बम बरसाए गए हैं। कल सुबह 3:30 बजे ये सब कुछ हुआ, यानी कि आज भी कह सकते हैं आप इसे। आज सुबह 3:30 बजे ये सब कुछ किया गया है। 1000 किलो के बम पाकिस्तान पर बरसे हैं, पाकिस्तान के टेरर कैंप्स पर बरसे हैं। और ये टेरर कैंप जैश ए मोहम्मद वो आतंकवादी संगठन जिसने पुलवामा आतंकी हमले की खुद जिम्मेदारी ली थी। पाकिस्तान के खिलाफ बहुत बड़ा एक्शन। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, पाकिस्तान पर भारत ने की है बड़ी कार्रवाई। 1000 किलो बम गिराए गए हैं। 12 मिराज 2000 से पाकिस्तान पर बमबारी हुई है। 10 मिराज विमानों का टेरर कैंपों पर हमला। ये लगातार जो खबरें आ रही है सूत्रों के हवाले से है। एएनआई सूत्रों के हवाले से ये खबर अब आपको दे रहे हैं। इसकी आधिकारिक पुष्टि बहुत संभव है कि कुछ देर बाद खुद सेना भी कर दे। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। जिस एक्शन की उम्मीद, जिस एक्शन की कामना पूरा देश कर रहा था, सवाल पूछ रहा था सरकार से कि आखिर कब लिया जाएगा एक्शन, इस लिहाज से ये बड़ा एक्शन वायुसेना द्वारा लिया जा चुका है। 10 मिराज विमानों का आतंकी ठिकानों पर हमला। एएनआई सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर। आज सुबह 3:30 बजे ये कार्रवाई हुई है। 10 मिराज विमानों ने टेरर कैंपों पर हमला किया और पाकिस्तान पर भारत की बड़ी कार्रवाई इस लिहाज से कि पाकिस्तान के घर में घुसकर ये कार्रवाई की गई है। 10 मिराज विमानों का आतंकी ठिकानों पर हमला। लगातार आपको बता रहे हैं ये खबर सूत्रों के हवाले से आ रही है। एएनआई सूत्रों के हवाले से खबर है सुबह 3:30 बजे, आज सुबह तड़के 3:30 बजे ये कार्रवाई भारतीय वायुसेना ने की है। पाकिस्तान के खिलाफ बहुत बड़ा एक्शन, और ये बहुत बड़ा एक्शन इस लिहाज से कि एलओसी पार कर ये एक्शन लिया गया है। इस लिहाज से बार बार हम ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान पर भारत का एक्शन, पाकिस्तान के घर में घुसकर ये कार्रवाई की गई है। 10 मिराज विमानों का टेरर कैंपों पर हमला। हालांकि ये खबर एएनआई के हवाले से है। उम्मीद है कि बहुत जल्द इस खबर की पुष्टि भी हो जाएगी। पाकिस्तान पर भारत ने कर दी है बड़ी कार्रवाई, वो बड़ी कार्रवाई जिसका इंतजार लंबे वक्त से था। 10 मिराज विमानों का आतंकी ठिकानों पर हमला और संख्या सुनिए बमों की 1000 किलो बम गिराए गए हैं। 1000 किलो बम गिराने का मतलब जहां ये बम गिरे होंगे, जिस इलाके में ये बम गिरे होंगे, वो पूरा इलाका खत्म हो गया होगा, नेस्तनाबूद हो गया होगा। तो इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता दें, जो कहा जा रहा था कि पाकिस्तान से बदला लो सरकार, और सरकार की तरफ से जो कहा जा रहा था कि सेना को दे दी है पूर्ण स्वतंत्रता, सेना अपने तरीके से अपने वक्त पर पाकिस्तान को सबक सिखाएगी। बड़ी खबर आपका चैनल एबीपी न्यूज आपको दे रहा है कि सेना की तरफ से ये पहली कार्रवाई की गई है। जैश के ठिकानों पर 1000 किलो बम गिराए गए हैं। एएनआई के हवाले से ये खबर हम आपको बता रहे हैं। जैश ए मोहम्मद के ठिकानों पर गिराए गए हैं 1000 किलो बम।
3:30 बजे रात में ये कार्रवाई जो की गई है, और जानकारी के लिए सीधे रुक करेंगे एबीपी न्यूज संवाददाता प्रणय उपाध्याय इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। प्रणय, शुरुआती जानकारी क्या मिल रही है? देखिए, शुरुआती जानकारी इस बात की तस्दीक करती है, भारतीय वायुसेना के सूत्र भी इस बारे में कंफर्म कर रहे हैं कि इस तरीके की एयर स्ट्राइक कार्रवाई 15 और 16 कोर का जो एरिया है उसमें दोनों में पाकिस्तान की तरफ के इलाके में की गई है। खासतौर पर टेरर कैंप्स को, क्योंकि बालाकोट के इलाके के अंदर एक बड़ा टेरर कैंप था जो पहले से आइडेंटिफाइड था। और सबसे बड़ी कार्रवाई ये इस्माइल ये भी मानी जा रही है क्योंकि 1999 में कारगिल युद्ध के बाद ये पहली बार है कि इंडियन एयरफोर्स के जो लड़ाकू विमान है उन्होंने एलओसी क्रॉस करके इस तरीके की कार्रवाई की है। जो बमबारी की कार्रवाई, आपको ध्यान होगा कि 1999 में कारगिल युद्ध के दौरान जो मंथो डालो का कैंप था वो इसी तरीके से मिग 27 लड़ाकू विमानों ने डिस्ट्रॉय किया था। लगभग वैसी ही कार्रवाई की है। मिराज विमान का इस्तेमाल इसलिए भी किया गया है क्योंकि ये डीप स्ट्राइक एयरक्राफ्ट है जो कि लो फ्लाई कर सकता है और जल्दी से वापस आ सकता है। ये टारगेटेड स्ट्राइक थी और ये बड़ी कार्रवाई है। और अगर आपको ध्यान हो तो इससे पहले की 14 फरवरी की घटना के बाद से भारत ने जिस तरह से पाकिस्तान पर अंतर्राष्ट्रीय दबाव भी बढ़ाया था और साथ ही जिस तरीके के बयान अमेरिका के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जॉन बोल्टन और भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोवाल की बीच बातचीत के बाद आया था, उसमें अमेरिका ने भी कहा था कि हम भारत के राइट टू डिफेंड को का सम्मान करते हैं। तो उसी के तहत कार्रवाई करते हुए, और अगर आप देखें कि सितंबर 2016 में उड़ी के टेरर स्ट्राइक के बाद से जिस तरीके से भारत ने एक मैसेज दिया है कि यदि भारत के पर हमला होता है, भारत हमला करेगा नहीं, लेकिन यदि हमला होता है तो भारत उसको छोड़ेगा भी नहीं। ये बयान प्रधानमंत्री की तरफ से भी पिछले कुछ दिनों में आया है। उपाध्याय, जरा सुनाते हैं पाकिस्तान की तरफ से किस तरीके की प्रतिक्रिया आ रही है। पाकिस्तान की तरफ से भी इस बात को माना गया है कि भारत ने पाकिस्तान पर यह कार्रवाई की है। भारत के एक्शन पर पाकिस्तान की तरफ से बयान भी आया है, और ये बड़ा बयान भारत के एक्शन पर पाकिस्तान की तरफ से जो आया वो ये कि पाकिस्तान ने माना एलओसी पर भारतीय विमान मौजूद थे। देखिए, भारत जो है उसकी तरफ से साफ कर दिया गया था कि छेड़ोगे तो छोड़ेंगे नहीं। और ये बड़ी कार्रवाई जो की गई है पाकिस्तान पर भारतीय वायुसेना की तरफ से, और किस तरीके से एलओसी के पार जाकर मिराज विमानों ने जो जैश मोहम्मद के ठिकाने हैं वहां पर 1000 किलो बम बरसाए हैं। आपको लिए चलते हैं न्यूज रूम। मेरे सहयोगी आदर्श इस वक्त हमारे साथ मौजूद है, और आदर्श जरा विस्तार से आपको समझाएंगे किस तरीके से कार्रवाई भारतीय वायुसेना की तरफ से अंजाम दी गई। आदर्श जी, रोमाना, बहुत बड़ी खबर है पूरे देश के लिए। सबको इंतजार था कि ऐसा कुछ भारतीय सेना की तरफ से हो, और जिस तरह की जानकारी आई खुद पाकिस्तान की तरफ से सबसे पहले ये जानकारी दी गई कि ऐसा हमला भारत की तरफ से हुआ है। हालांकि तर्क उन्होंने जो दिए हो, मैप के जरिए एक बार दिखाने की कोशिश करते हैं कि वो हमला हुआ कहां है। देखिए, ये पूरा इलाका है, ये जम्मू कश्मीर का इलाका है, और ये पीओके यानी पाक ऑक्युपाइड कश्मीर का इलाका है। ये गुलमर्ग है, यहां पर उरी है, बारामूला है, और थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे, जूम इन करेंगे, इस मैप को मैं आपको दिखाना चाहूंगा। देखिए, ये पूरा मुजफ्फराबाद है। ये पूरा इलाका जो आप मैप में देख रहे हैं ये मुजफ्फराबाद है, और जहां पर ये रेड डॉट है, जहां पर ये पिन किया हुआ है, ये बालाकोट का इलाका है। यहीं पर टेररिस्ट कैंप होने की आशंका जताई जा रही थी, जैश के कैंप होने की बात की जा रही थी, और वहीं पर हमला हुआ है। 12 मिराज 2000 फाइटर जेट्स उन्होंने सीमा पार की है यहां से, और सीमा पार करके वो अंदर गए हैं, मुजफ्फराबाद को पार करते हुए बालाकोट तक पहुंचे हैं। वहां पर 1000 किलो के बम गिराए गए हैं आतंकी कैंपों के ऊपर, उनको नेस्तनाबूद किया गया है। थोड़ा जूम इन करके दिखाने की कोशिश करेंगे इस पूरे इलाके को, और समझाने की कोशिश करेंगे। देखिए, ये पूरा ये जो इलाका है ये मुजफ्फराबाद है, ये पूरा बालाकोट उसके थोड़ा सा आगे होता है। सीमा पार करने के बाद हमारे जेट्स ने मुजफ्फराबाद को क्रॉस किया। मुजफ्फराबाद को क्रॉस करने के बाद बालाकोट पहुंचे, और खुद मेजर जनरल आसिफ गफूर की तरफ से भी ट्वीट किया गया कि भारतीय सेना की तरफ से स्ट्राइक की गई है, लेकिन जानकारी उसमें बहुत ज्यादा नहीं दी गई, क्योंकि जाहिर सी बात है उनके लिए कोई भी जानकारी इस तरह से दे पाना शायद उचित ना हो, या वो नहीं देना चाहते हो। ये पूरा जो लाल घेरे में आप इलाका देख रहे हैं, मैं थोड़ा सा और जूम इन करके दिखाऊंगा। ये बालाकोट का एरिया है, ये पूरा बालाकोट का एरिया है, और यहीं पर जैश के आतंकी कैंप होने की संभावना जताई जा रही थी, और वहीं पर भारतीय वायुसेना ने स्ट्राइक की है। आदर्श हमें दे रहे हैं। आदर्श, देखिए किस तरीके से आपको मैप पर बता रहे थे कि कैसे बालाकोट का इलाका, जहां पर जैश मोहम्मद के आतंकवाद के ये पूरे ढांचे खड़े हुए थे, इन पर भारत की तरफ से निशाना साधा गया, और भारत के एक्शन को पाकिस्तान ने माना। एलओसी पर भारतीय विमान मौजूद थे, 12 मिराज विमान जिनसे बरसाए गए ताबड़तोड़ बम।
पाकिस्तान में पनप रहे आतंकवाद के ढांचों पर, और आतंकवाद के इन ढांचों को किया गया नेस्त नाबूद। पाकिस्तान पर भारत की तरफ से ये बड़ी कार्रवाई कर दी गई है। 14 फरवरी जिस तरीके से सीआरपीएफ के जवानों को निशाना बनाया गया था, पाकिस्तान की आर्मी और आईएसआई के आकाओं ने जैश ए मोहम्मद की मदद से अब उसी जैश ए मोहम्मद पर भारतीय सेना का ये पलटवार। पाकिस्तानी सेना की तरफ से हालांकि कहा जा रहा है कि जवाब उन्होंने भी दिया है और भारत के एक्शन पर पाकिस्तान की सेना ने भी मोहर लगा दी है। तो उरी हमले के बाद जिस तरीके से हुई थी सर्जिकल स्ट्राइक, ऐसे ही पुलवामा आतंकवादी हमले के बाद भारत ने दिया है करारा जवाब। वायुसेना ने पलटवार किया। इस बार मिराज विमानों से बरसाए गए बम। हम सीधे आपको लिए चलते हैं। एबीपी न्यूज संवाददाता नीरज राजपूत इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। नीरज, छेड़ोगे तो छोड़ेंगे नहीं, संदेश भारत की तरफ से साफ दे दिया गया। ये बात अब साफ हो गई है कि भारतीय वायुसेना के जो विमान थे, एयरक्राफ्ट से, फाइटर जेट से, वो एलओसी पार करके मुजफ्फराबाद तक गए थे, बालाकोट तक गए थे। लेकिन वहां पर अब किस किस तरह का नुकसान किया, किस तरह का वहां पे बम गिराए गए, वहां पर अभी तक इस बारे में भारत की तरफ से कोई आधिकारिक जानकारी नहीं दी गई है। लेकिन जैसे पाकिस्तानी सेना ने क्लेम किया है कि वहां पर बम गिराए गए हैं, ये बात पक्की है। और जो फाइटर जेट से वो एलओसी पार करके पाकिस्तान गए थे, ये बात भी पक्की है। और तीसरी बात यह कि पाकिस्तानी जो फाइटर जेट थे जब तक स्क्रैम्बल करते तब तक भारतीय जो लड़ाकू विमान थे वो वहां पर अपना काम करने के बाद वापस भारत की सीमा में लौट चुके थे। ये बात पक्की हो चुकी है। जी, फिलहाल ऑपरेशन की डिटेल्स क्या क्या पता चल पा रहे हैं? 3:30 बजे रात में 12 मिराज विमान जिन्होंने बम बरसाए जैश ए मोहम्मद के बालाकोट में जो ठिकाने आतंकवाद के, इसके अलावा और क्या जानकारी नीरज? यही अभी तक जानकारी मिल पाई है कि 3:30 बजे जो फाइटर जेट से भारत के अलग अलग जगह से गए थे और उन्होंने जाकर कार्रवाई की है। बालाकोट में पक्का है कि बालाकोट में बम गिराए गए हैं वहां पर। हालांकि जो पाकिस्तानी सेना कह रही है कि नुकसान नहीं हुआ है। भारत की तरफ से, भारतीय वायुसेना की तरफ से, रक्षा मंत्रालय की तरफ से अभी तक इस बारे में कहा गया है कि वो आधिकारिक बयान जारी करेंगे और उसके बाद ही पता चल पाएगा, असेसमेंट कर पाएंगे जो फाइटर जेट्स गए थे, फाइटर पायलट्स जो गए थे, उनसे पता चल जाएगा कि कहां पर उन्होंने बम गिराए थे, बयान जो जारी किया जा सकता है, इस बारे में कोई जानकारी मिल रही है? जो हमारी बातचीत हुई है भारतीय वायुसेना के अधिकारियों से और रक्षा मंत्रालय के, उन्होंने कहा है कि वो जल्द ही इस बारे में, जो कि पाकिस्तानी सेना का जो मीडिया विंग है एसपीआर, जो उन्होंने क्लेम किया है उसके बारे में, और जो भारतीय वायुसेना के फाइटर जेट्स जो जिन्होंने क्रॉस किया, एलओसी को क्रॉस किया है और क्या क्या नुकसान करके आए हैं, क्या क्या वहां पर किस तरह का उन्होंने ऑपरेशन किए हैं, उसकी जानकारी कुछ देर बाद दी जाएगी भारत की तरफ से। और बालाकोट के बारे में बताइए, इसके बारे में जो भारतीय सेना है उसके पास किस तरीके की जानकारी, बालाकोट में कैसे जैश ए मोहम्मद के आतंकवाद के ढांचे खड़े हुए थे, पनप रहे थे और आतंकवाद की फैक्ट्रियां चल रही थी? रुमाना मैं बताऊं, बालाकोट बहुत अंदर है, पाकिस्तान के अंदर है, मुजफ्फराबाद के पास है ये, और एबोटाबाद के करीब है जहां पर ओसामा बिन लादेन को मार गिराया गया था। अगर इतनी अंदर तक भारतीय वायुसेना के फाइटर जेट्स जो मिराज गए थे अंदर, मिराज 2000, जो कि डीप पेनिट्रेशन करने में बहुत उनको महारत हासिल है, बिना रडार की डिटेक्ट किए हुए, वो इतनी अंदर तक चले जा सकते हैं, तो ये भारतीय वायुसेना के फाइटर जेट्स और फाइटर पायलट्स की तारीफ करनी होगी कि वो इतनी अंदर गए। और जब तक पाकिस्तानी वायुसेना संभल पाती, अपने वो स्क्रैम्बल करती, यानी कि वो जवाबी कार्रवाई करती अपने फाइटर जेट से, तब तक ये अपने ऑपरेशन करके वापस अपनी सीमा में आ चुके थे। नीरज, भारतीय वायुसेना की तरफ से जिस तरीके से कार्रवाई की गई, इसी को वो सरप्राइज एलिमेंट माना जाए जो कहा जा रहा था कि चौंका देगा भारत जिस तरीके से कार्रवाई को अंजाम दिया जाएगा। क्योंकि उरी के बाद जो सर्जिकल स्ट्राइक हुई थी उसमें कैसे आर्मी के जवान आगे बढ़े थे ये हमने देखा था, लेकिन इस बार भारतीय वायुसेना की तरफ से पलटवार किया गया। नीरज, बिल्कुल रोमाना, ये बात एबीपी न्यूज पहले से बता रहा था, जब से पुलवामा हमला हुआ था उसमें बात जब जा रही होती कि किस तरह से रिस्पांस किया जाएगा पाकिस्तान को, तब सबसे पहले एबीपी न्यूज ने बताया था कि एयर स्ट्राइक के जरिए भारत ये बदला लेगा। इस बार थल सेना नहीं, वायुसेना इस बार बदला लेगी और एयर स्ट्राइक जरूर होगी, ये बात हमने सबसे पहले बताई थी और वो आज पूरी होती हुई दिखाई दे रही है। भारतीय वायुसेना ने सुबह 3:30 बजे अपने मिराज फाइटर जेट्स, जो कि डीप पेनिट्रेशन करने में उनको महारत हासिल, यानी कि अंदर दुश्मन की सीमा में अंदर जाकर वो ये वार करते हैं, इसीलिए ये डिटेक्ट नहीं हो पाते हैं। यही खूबी है इन मिराज फाइटर जेट्स की, और ये अंदर तक गए,
कम से कम 10 फाइटर जेट्स तो गए ही थे, जिनमें से उन्होंने बालाकोट में, जो कि मुजफ्फराबाद के पास है, वहां पर उन्होंने ये कार्रवाई की है। जी जी जी, 12 का आंकड़ा हमारे पास आ रहा है। और हो सकता है थोड़ा बहुत बढ़ सकता है, लेकिन जो जी 10-12 हो सकते हैं, क्योंकि मुझे बताया गया, जानकारी जो हमें सूत्रों से मिली वो 10 के करीब बताया गया कि 10 के करीब हैं। 2 हो सकते हैं पीछे रह गए हों, उनकी जरूरत नहीं पड़ी हो, वो उनको एस्कॉर्ट करने के लिए गए हों, लेकिन कम से कम 10 फाइटर जेट्स तो पाकिस्तानी सीमा में गए, उन्होंने वहां पे ऑपरेशन किया है। पाकिस्तान ने इस बात को कबूल किया है कि फाइटर जेट्स आए थे, और जब तक स्क्रैम्बल हो पाते, यानी कि वो जवाब दे पाते, तब तक ये अपनी कार्रवाई करके बात वापस लौट गई। कार्रवाई क्या हुई, किस तरह का बड़ा ऑपरेशन किया गया, क्या क्या नुकसान हुआ, उसके लिए हमें थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। उसके लिए भारतीय वायुसेना और रक्षा मंत्रालय ने कहा है कि जल्द ही वो इस बारे में आधिकारिक बयान जारी करेंगे कि बालाकोट में और दूसरी जगह पर किस किस तरह का नुकसान भारतीय वायुसेना ने पाकिस्तान में घुसकर किया है। बिल्कुल, तो आधिकारिक बयान का हमें इंतजार है, जिसके बाद ऑपरेशन की और डिटेल्स हम आपके साथ शेयर कर पाएंगे, जब भारतीय वायुसेना, भारतीय सेना की तरफ से ये जानकारी देश को खुद दी जाएगी कि किस तरीके से पाकिस्तान में जो आतंकवाद के पूरे ढांचे पनप रहे थे, जहां से आतंकवादियों की फैक्ट्रियां चलाई जा रही थी, उन पर भारत ने ये बम बरसाए हैं। और एक नई जानकारी आ रही है, सीधे आपको ले चलते हैं आदर्श के पास। आदर्श जी रोमाना, मैप के जरिए तो हम दिखाने की कोशिश लगातार कर रहे हैं कि कहां पर यह हमला हो सकता है। बालाकोट और बालाकोट के आउटस्कर्ट्स में बताया जा रहा है कि हमला हुआ है। हालांकि अभी जब भारतीय सेना इस पर पूरी जानकारी देगी तो तस्वीर पूरी तरीके से साफ हो पाएगी। लेकिन आपको बता दें कि अगर भारतीय सीमा से, यानी कि एलओसी से हम उस जगह पर जाने की बात करें, खैबर पख्तूनख्वा कहते हैं उस इलाकों को, उसके आसपास के इलाके में ही ये टेरर कैंप्स होने की बात की जा रही है। और वो कुल अगर सड़क के रास्ते से 88 किलोमीटर की दूरी है, जहां तक हमारे मिराज 2000 फाइटर प्लेन्स पहुंचे और उन्होंने हमला किया है। ये बालाकोट का इलाका और उसके आउटस्कर्ट्स का इलाका हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। पूरा पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर है और यहां पर ही हमला हुआ है। जैश के टेरर कैंप्स यहां पर लंबे वक्त से चलाए जा रहे थे, इस तरह की सूचना थी। और लगातार 14 फरवरी के बाद से जिस तरह के संकेत भारत सरकार की तरफ से और भारतीय सेना की तरफ से दिए जा रहे थे, आज उसको उन्होंने सही साबित किया है। जी एक बार फिर चलेंगे रोमाना के पास अपडेट के लिए। जी शुक्रिया आदर्श, पल पल का अपडेट आपका चैनल एबीपी न्यूज आप तक पहुंचा रहा है। और जरा इस बात को भी समझिए कि बालाकोट, ये देखिए जिस जगह पर भारत की तरफ से कार्रवाई की गई है, वो कितना अंदर घुसकर भारतीय वायुसेना ने मारा है। पाकिस्तान में जैश ए मोहम्मद यहीं पर फल फूल रहा है। बालाकोट पीओके में, ये बिल्कुल एबटाबाद के नजदीक का इलाका है। एबटाबाद वही इलाका जहां ओसामा बिन लादेन छुपा हुआ था, जिस पर पाकिस्तान में घुसकर अमेरिका ने कार्रवाई की थी। और अब इसी तरीके से घुसकर पाकिस्तान के भीतर भारतीय वायुसेना ने सबक सिखाया है आतंकवादियों को, आतंक के गुनहगारों को, आतंकवाद के मददगारों को और आतंकवाद के सरपरस्तों को। जैसा कि कहा गया था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से, जो स्वतंत्रता दी गई थी सेना को जवाब देने के तरीके को चुनने के लिए, जवाब देने के वक्त को चुनने के लिए, भारतीय सेना की तरफ से ये मुंह तोड़ जवाब दिया गया है पाकिस्तान को। भीतर घुस के पाकिस्तान में बम बरसाए हैं भारतीय वायुसेना ने। पाकिस्तान पर भारत का ये बड़ा एक्शन, छेड़ोगे तो छोड़ेंगे नहीं, ये सबक जो भारत ने सिखाया है। देखिए उरी के बाद जिस तरीके से सर्जिकल स्ट्राइक हुई थी, वैसे ही पुलवामा आतंकवादी हमला 14 फरवरी को अंजाम दिया जाता है। और 12 दिन के भीतर भीतर, आज 26 फरवरी है, 12 दिन के भीतर भीतर सेना की तरफ से ये मुंहतोड़ जवाब जो पाकिस्तान को दिया गया है। पहले ही भारत सरकार की तरफ से साफ कर दिया गया था कि हर विकल्प आजमाएंगे आतंकवाद को खत्म करने के लिए, पाकिस्तान को घेरने के लिए। और फिलहाल बड़ी खबर आ रही है, जल्दी से आपको लिए चलते हैं वॉर रूम, जहां से मेरी सहयोगी कुमकुम हमारे साथ है। कुमकुम बिल्कुल बिल्कुल, वॉर रूम में मैं मौजूद हूँ रोमाना। इस वक्त सबसे बड़ी खबर आ रही है कि क्या नुकसान हुआ है इस बमबारी का, ये जानकारी लेकर हमारे संवाददाता आशीष हमारे साथ जुड़ गए। आशीष, कितना नुकसान हुआ है? 1000 किलो बम जब गिरे होंगे तो क्या हुआ होगा इस इलाके का? कंप्लीटली टेरर कैंप को टारगेट किया गया था भारतीय एयरफोर्स की तरफ से। और जो हमें उच्च सूत्रों से जानकारी मिली उसके मुताबिक बालाकोट, चाकोठी और मुजफ्फराबाद के जितने भी लॉन्च पैड्स थे उनको अटैक किया गया, उनको ध्वस्त कर दिया गया है भारतीय वायुसेना की तरफ से। और अल्फा 3 जैश ए मोहम्मद का कंट्रोल रूम कहा जाता है, उसको पूरी तरह से नेस्तो नाबूद कर दिया भारतीय एयरफोर्स ने, जो ये अर्ली मॉर्निंग स्ट्राइक किया गया है। तो ये एक बड़ी कामयाबी है भारतीय सेना के लिए, भारत सरकार के लिए। जो हमें सूत्रों से पता चला है कि एयर स्ट्राइक में, मैं फिर से दोहरा दूं, बालाकोट, चाकोठी, मुजफ्फराबाद, इन जगह के टेरर कैंप्स को अटैक किया गया, उनको ध्वस्त किया गया है। और साथ ही जैश ए मोहम्मद का कंट्रोल रूम, अल्फा 3 से कहते हैं, उसको पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया गया है।
बिल्कुल, मैं आऊंगी आपके पास। आशीष, आप लगातार हमारे साथ बने रहे, लेकिन बड़ी जानकारी जो आशीष ने हमें दी, जैश का कंट्रोल रूम तबाह कर दिया है भारतीय वायुसेना ने। ओवर टू यू रोमाना। जी शुक्रिया कुमकुम। तो ये पल पल का अपडेट आपका चैनल एबीपी न्यूज आप तक पहुंचा रहा है। देखिए, न सिर्फ बालाकोट बल्कि किस तरीके से चकोटी और मुजफ्फराबाद में भी इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया और जैश ए मोहम्मद का कंट्रोल रूम अल्फा 3 वो तबाह कर दिया गया। आतंकवाद का कंट्रोल रूम जो पाकिस्तान में था उसको नेस्तनाबूद कर दिया भारतीय वायुसेना ने अपनी कार्रवाई में। ये कुछ तस्वीरें हम दिखाने की आपको कोशिश कर रहे हैं। रात का घना अंधेरा और किस तरीके से ये मिराज विमान उड़ान भरते हुए नजर आ रहे हैं इन तस्वीरों में। ये तस्वीरें आपके चैनल एबीपी न्यूज को मिली हैं और हम आपको दिखा रहे हैं ये तस्वीरें। देखिए किस तरीके से रात के अंधेरे को चीरते हुए ये विमान उड़ान भर रहे हैं। 10 से 12 मिराज विमान बताए गए थे जिन्होंने रात के अंधेरे में पाकिस्तान के आतंकवाद के ढांचों पर ये बड़ी कार्रवाई की है। ये एबीपी न्यूज पर एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए, ये भारत की कार्रवाई की तस्वीरें हैं। एबीपी न्यूज पर इस वक्त ये तस्वीरें आप देख रहे हैं किस तरीके से रात के अंधेरे को चीरते हुए भारत की ये मिराज विमान आसमान में उड़ान भरते हुए पाकिस्तान में आतंकवाद के ढांचों को निशाना बनाते हुए और नेस्तनाबूद करते हैं ये जैश ए मोहम्मद के कंट्रोल रूम अल्फा 3 को। न सिर्फ बालाकोट बल्कि चकोटी मुजफ्फराबाद में भी जो जैश ए मोहम्मद की नर्सरियां से लेकर यूनिवर्सिटीज तक चल रही थी आतंकवाद की खेप बनाने की, उन पर यह ताबड़तोड़ कार्रवाई की गई है। आतंकवादियों के जो लॉन्च पैड्स थे उन्हें तबाह किया गया है। पाकिस्तान के खिलाफ भारत का ये बहुत बड़ा एक्शन है और बेहद निर्णायक एक्शन है ये भारत का पाकिस्तान के खिलाफ। देखिए, जिस तरीके से पुलवामा में आतंकवादी हमला हुआ, सीधे उसके साथ पाकिस्तान की सेना और आईएसआई से जुड़े भारत ने दुनिया को अपने साथ लिया और मानवतावादी देशों को ये दुहाई दी कि आइए आतंकवाद के खिलाफ साथ मिलकर लड़ाई लड़े। ऐसे में पूरी दुनिया भारत के साथ पाकिस्तान के खिलाफ भारत का बहुत बड़ा ये सैन्य एक्शन थी, क्योंकि कूटनीतिक कदम तो हम लगातार उठा ही रहे थे और पुलवामा आतंकवादी हमले के बाद ये पाकिस्तान के खिलाफ पहला बड़ा सैन्य एक्शन। सीधे लिए चलते हैं आपको। नीरज इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। नीरज, अपडेट क्या है? और बिल्कुल, मैं ये बता दूं कि रोमाना, अगर ये ऑपरेशन अगर जिस तरह से भारतीय वायुसेना ने किया है ये अपने आप में बहुत बड़ा ऑपरेशन हो सकता है। क्योंकि मैं बता दूं कि कल ही जो पाकिस्तानी सेना प्रमुख हैं जनरल बाजवा, वो अपने एयरफोर्स के हेडक्वार्टर में गए थे क्योंकि उनको भी कहीं ना कहीं इस बात की भनक थी कि भारत की तरफ से एयर स्ट्राइक हो सकती है, लेकिन ये नहीं पता था कि ये एयर स्ट्राइक इतनी जल्दी हो जाएगी। महज 12 या 15 घंटों के अंदर जैसे ही एयर हेडक्वार्टर में जो पाकिस्तान के एयरफोर्स चीफ हैं और पाकिस्तानी थल सेना के जो चीफ हैं जनरल बाजवा, उन दोनों की मीटिंग हुई इस बात पर कि क्या भारत की तरफ से अगर इस तरह की एयर स्ट्राइक हुई तो उनका क्या जवाबी कार्रवाई होगी। और उसके बाद ही 15 घंटे के अंदर ही हमने देखा कि सुबह 3:30 बजे भारतीय वायुसेना के मिराज फाइटर जेट्स मिराज 2000 वो घुस गए अंदर, पाकिस्तानी सीमा में घुस गए। और जैसे कि पता चल रहा है कि बालाकोट जो कि कम से कम 70-80 किलोमीटर से कम नहीं होगा एलओसी से, इतनी अंदर तक चले गए और पाकिस्तानी वायुसेना तब तक संभल नहीं पाई। वहां पर उन्होंने स्ट्राइक किया और स्ट्राइक करने के बाद जब तक पाकिस्तानी वायुसेना के फाइटर जेट्स भारत को कोई रिस्पॉन्ड कर पाते, भारतीय वायुसेना के फाइटर जेट्स को कोई नुकसान पहुंचा पाते, तब तक भारतीय वायुसेना के सभी फाइटर जेट्स जो कम से कम 10 फाइटर जेट्स थे वो वापस अपनी सीमा में आ गए हैं। अभी सिर्फ इस बात का असेसमेंट हो रहा है कि क्या क्या नुकसान हुआ पाकिस्तान की तरफ से और क्या भारत की तरफ से आधिकारिक जानकारी होगी। लेकिन पाकिस्तानी वायुसेना ने खुद अपने फोटो रिलीज किए हैं और बताया है कि कहां-कहां पर मान लिया है ना, इस बार बात को